आज हम लोग जो टर्म है ओलॉजी या लॉजी मतलब कोई भी एक नाम होता है। जैसे आपका नाम मान लीजिए अमित है, ठीक है। अमित, अगर आपके नाम के अंत में ओलॉजी जुड़ जाए, ठीक है, या फिर ओलॉजी या फिर लॉजी जुड़ जाए, AMIT, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप अमित के बारे में अध्ययन। देखिए लॉजी का मतलब साफ ही होता है स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो अगर जो लॉजी शब्द है ओलॉजी या लॉजी, ये किसी भी नाम के अंत में या किसी भी नाम के बाद में ओलॉजी या लॉजी जुड़े, उसका मतलब क्या है, उस नाम के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस नाम के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अध्ययन, उसका मतलब क्या है, उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वो लॉजी कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वो लॉजी कहलाता है या लॉजी कहलाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे जैसे कुछ आपके पास जो टर्म है, ये जो टर्म है, जैसे मान लीजिए आपका एंथोलॉजी, ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एंथो का मतलब यहाँ पे होगा एंथो, एंथो का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, जो ज्वाइंट होते हैं वो, और लॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी, STUDY, देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जो एंथोलॉजी होगा, ज्वाइंट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, ठीक है। ज्वाइंट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ऐसे ही मैं आपको ये भी जानते होंगे, जैसे मैं कार्डियोलॉजी, जानते हैं कि नहीं है, कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट, ठीक है, HEART, ठीक है। और ओलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही मतलब कुछ कुछ ऐसे टर्म हैं जिसके लास्ट में ओलॉजी आता है या लॉजी आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर मतलब एक मेडिकल टर्म होता है, जैसे मैं कहीं पर भी लिखा था हार्ट की बीमारी में कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, उसके बाद से न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं रहता है, वैसे ही डोंटोलॉजी स्पेशलिस्ट, ठीक है, हेपेटोलॉजी स्पेशलिस्ट, ऐसे बहुत सारे जो टर्म होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, मतलब आप उसके बारे में जानेंगे कि हाँ, लॉजी का मतलब वो जान गए आप कि हाँ उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना, बस जो उसका आगे वाला जो नाम होता है, जैसे मैं अपने यहाँ पे ये नहीं जानते होंगे, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बहुत तो जानते होंगे, बहुत तो नहीं जानते होंगे। जैसे एंथोलॉजी, जो एंथोलॉजी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ज्वाइंट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कुछ जो टर्म होगा उस टर्म के बारे में आपको बता देता हूँ, और उसको आप याद कर लीजिएगा, या फिर आप एक काम करिएगा, जो हमारा जो चैनल है ना, इस चैनल के आप होम पेज पे जाइएगा, होम पेज के बाद जो शॉर्ट वीडियो आता है, वीडियो के बाद शॉर्ट्स के बाद हमारा आता है वो कम्युनिटी टैब, ठीक है। जो कम्युनिटी टैब में आप जाइएगा तो सबसे मतलब क्वेश्चन उसमें बहुत सारा मैं देता हूँ, डेली 2 क्वेश्चन देता हूँ। तो उसमें जो हमारा जो 160 या 65, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 160 या फिर 165, ठीक है, 160 165 से लेकर के मुझे लगता है 180 या फिर 185 तक है, इतने का बीच में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। 20 या 25 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, यही मतलब एलॉजी वाला जो अध्ययन के ओलॉजी या लॉजी जो टर्म है, इसी के रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड का मतलब वही जो होता है वही, तो आप जाकर वहाँ पे इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद से जाकर आप वहाँ पे उसको क्वेश्चन आंसर को लगाइएगा, क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कितना याद आया या कितना याद नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लिया हूँ, ठीक है, लिख लिया हूँ, और इसको एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथो का मतलब ज्वाइंट्स, एंड लॉजी का मतलब स्टडी, एंथोलॉजी में स्टडी ऑफ ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, एंथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और उसमें जो इंक्लूडिंग होता है वेन एंड आर्टरी, उसी के बारे में अध्ययन करना, स्टडी उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। मतलब देखिए स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इंक्लूडिंग उसमें क्या होता है, आर्टरी होती है, वेन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रो का मतलब क्या हुआ हो गया यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद से लॉजी का मतलब अध्ययन, ठीक है। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एंड्रोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब हार्ट, उसके बाद से लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी का यहाँ पे हो गया, देखिए स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट का जो डिजीज होता है वो, और उसके बाद में मतलब उसमें मेडिसिन वेडिसिन कैसे उसको दिया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, मतलब एक पार्टिकुलर डिजीज हार्ट ऑर्गन हो गया या फिर कोई टॉपिक हो गया, उसके बारे में पूरा डिटेल्स अध्ययन करना है क्या कहलाता है हमारा, ओलॉजी, या उस टॉपिक का नाम तो रख के दीजिए, उसके बाद से लास्ट में अध्ययन करना, ठीक है। ऐसे ही होता है। उसके पास देखिए यहाँ पे क्रेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल, मतलब स्कल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्रेनियोलॉजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइटोलॉजी, सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, और उसके बाद से स्टडी का मतलब, लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में
देखिए स्टडी ऑफ सेल स्पेशली सेल के अंदर केवल सेल मतलब सर्किट के बारे में, उसका फंक्शन हो गया, उसका क्या क्या उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, उसका फंक्शन, इसी सब चीज़ों के बारे में क्या होते हैं उसका वो साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, कैसे बनता है ये सब, ठीक है। उसके पास क्या पे हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, और टिश्यू और टिश्यू के जो पार्ट होते हैं वही सब जो ऑर्गेनिज्म होता है, टिश्यू ऑर्गेनिज्म, इन सब के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट, जो एम्ब्रायो होता है उसी का जो डेवलपमेंट होता है उसी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एम्ब्रायोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उसी को इंडोक्राइन ग्लैंड के अध्ययन को क्या कहलाता है, इंडोक्राइनोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब जो ब्लड होता है, हेमेटोलॉजी का मतलब जो ब्लड होता है और जो ब्लड का जो डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है, उसी को, डिजीज तो क्या नहीं होता है, डिसऑर्डर होता है, मतलब जो भी हो डिजीज डिसऑर्डर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेपेटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी, लीवर और उसके डिजीज के अध्ययन को। देखिए स्टडी ऑफ लीवर एंड इट्स डिजीज इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यून सिस्टम प्लस स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट्स डिजीज एप्लीकेशन, जो भी हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मतलब नेफ्रॉन, समझ में आ गया, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, किडनी में, ठीक है, तो वहीं हमारा नेफ्रोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे फिर, ठीक है, फिर उसके बाद से फिर यहाँ पे आ गया हमारा न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी का मतलब, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करना इसका क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद क्या, ओडोंटोलॉजी, टीथ के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ट्यूमर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। देखिए हमारा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ओटोलॉजी, स्टडी ऑफ ईयर, ओटो मैं भी पहली बार को देखा, ओटो ईयर, ठीक है, स्टडी ऑफ ईयर इज कॉल्ड ओटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फेरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है ना, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे या पढ़िएगा, तो उसमें सबसे पहले माउथ कैविटी आता है, उसके बाद से फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक के बाद उसके बाद आपका इंटेस्टाइन ला रहे हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद से आपका आता है एनस, ऐसे जो होता है ना ऐसे, तो फिर यहाँ पे जो होता है स्टोमक होता है, फिर यहाँ पे आता है ऐसे लीवर होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे पाइल डक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो इसोफेगस होता है, जो फेरिंग्स होता है उसी का क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंगोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज, राइनो का मतलब होता है नोज, जैसे नोज जो होता है कैसा होता है, राइनो मतलब रनी नोज हो जाता है ना, रनी जैसे में पाइन जैसा, उसे रैनी नोज जैसे, वो देखते होंगे आप लोग, सर्च भी करिएगा कहीं पे भी तो देखे होंगे, रैनी नोज मतलब जो नोज में से पानी आता है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं नोज जो होता है वो रैनी होता है, तो उसी को जो रैनिलॉजी, स्टडी ऑफ नोज इज कॉल्ड रैनिलॉजी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 160 से 165 जाइएगा कम्युनिटी टाइम में, और उसके बाद से 180 से 185 के बीच होगा, ठीक है, 185 के बीच ही हमारा ये सारा क्वेश्चन होगा। वहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, अब जा करके वहाँ पे आप लोग एक एक क्वेश्चन लगाइएगा, या आप चाहें तो पूरा लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन आप इतना जो है आप जरूर करिएगा, तो आपका ये जो इतना जो है ये वाला जो टॉपिक ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं होगा तो आप एक दो बार और देख लीजिए, एक दो बार देखने के बाद आप जाकर वहाँ पे क्वेश्चन को लगा दीजिएगा। 160 से 180 के बीच जो क्वेश्चन है वही होगा, ठीक है। 160 से लेकर 180, 85, 90 के बीच होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।